हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग अच्छे होंगे, आई होप। तो बच्चों, आप सभी का वीके ज्ञान क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। ये आपका चैनल है, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस वाले सीरीज में, जो हम लोग प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने बोला था कि हम लोग अगले लेक्चर में टॉपिक देखेंगे क्रांतिक कोण। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ये जो टॉपिक होता है, इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है। ये डाउट किसी का जो है क्लियर नहीं होता है। बहुत बच्चों का, बहुत बच्चे मेरे से क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछे हैं कहीं पर भी, जहां पर मैं पढ़ाता हूं, ठीक। तो आज हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो इस पर आधारित हम लोग एक न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट कि क्रांतिक कोण होता क्या है। उसके बाद हम लोग इस पर एक जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो जैसे इसमें जो भी फॉलो किया जाता है माध्यम का, उस सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो जो इसके संगत आपतन कोण के संगत जो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वही आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण के उस मान को, आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो क्रांतिक कोण कहलाता है। अब देखिए, डेफिनेशन रटने से तो काम चलेगा नहीं बच्चों, तो हम लोगों को समझना जरूरी है। तो देखिए, हम लोग किस माध्यम से बात कर रहे थे, सघन से विरल। तो ये आपका हो गया सघन, ये हो गया विरल। इसको N2 माध्यम लिख सकते हैं, N1 पता है आपको, विरल को N1 लिखते थे, N2 लिखते थे, या तो μ2 μ1, ठीक। तो जैसे कि कोई भी आपतित किरण आ रही है, यहां पर आपतित किरण आई, और जब सघन से विरल में जाती है, तो आप लोगों को पता है कि अभिलंब से जो है क्या होती है, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक। अभिलंब से दूर हटती है सघन से विरल माध्यम में। ये आपका पृथककारी तल है, ये अभिलंब है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके थे। यहां थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट गई, ठीक। लेकिन जो क्रांतिक कोण में होता है कि आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये जो आपका क्रांतिक कोण है, ये आपका जो आपतन कोण आई होता है, यही आपका क्रांतिक कोण होता है। और इसके संगत ए वाला जो कोण होता है 90 डिग्री क्यों हो जाता है, क्योंकि जो अभिलंब खींचते हैं हम लोग, ये कितने डिग्री पर होता है टोटल, ये कितना एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक। तो बच्चों हमेशा याद रखें कि आपतन कोण जो होता है, इसके संगत जो अपवर्तन कोण होता है, इसका मान कितना होता है, 90 अंश। और यही आपका जो है क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण सी। तो इसे हम लोग क्रांतिक कोण सी बोलते हैं, क्रांतिक कोण को सी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1/sin c। तो c को आप डिनोट कर सकते हैं क्रांतिक कोण से। तो बच्चों जल्दी से नोट कर लें और बिल्कुल भी डाउट न रखें इसमें, जो मैंने बता दिया 100% ये बिल्कुल क्लियर है आपका, ठीक। तो इस डेफिनेशन को नोट करें जल्दी से, फिर हम लोग एक क्वेश्चन नॉर्मल करते हैं छोटा सा। देखिए बच्चों, लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सपोर्ट करेंगे। अभी देखिए रात के जो है 3 बज रहे हैं, और मैं 3 बजे इस लेक्चर को जो है शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। बहुत आप लोग तो सो रहे होंगे आई थिंक, लेकिन देखो कि कितना मेहनत करना पड़ता है लेक्चर को बनाने के लिए, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए। ये सब आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूं, ठीक। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सवाल को। तो सवाल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल जैसे आपको दिया है, क्वेश्चन आपको क्या है, इस टाइप का न्यूमेरिकल ही आपका परीक्षा में आता है, बोर्ड वाले एग्जाम में, ठीक। कोई भी बोर्ड का बच्चा हो पढ़ सकता है, एनसीईआरटी आपका हिंदी मीडियम का बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, झारखंड, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये सब किसी भी स्टेट के बच्चे जो है पढ़ सकते हैं, ठीक। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो आपको क्या पूछा है, क्रांतिक कोण क्या पूछा है, हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रांतिक कोण आपको क्या ज्ञात करना है, सी। आपको क्रांतिक कोण सी का वैल्यू ज्ञात करना है। एन इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है बच्चों, 1.5। तो आप सिंपली फॉर्मूला क्या जानते हैं, एन इज इक्वल टू 1/sin c। तो n का मान रख देंगे 1.5।
इज इक्वल टू 1/sin c। 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 बटे क्या लिखेंगे, sin c। अगर 5 से काटेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 2, 1/sin c। तो sin c लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको मैं क्या करूंगा, जस्ट अपोजिट कर दूंगा। अपन इसको अपोजिट लिख लेंगे, sin c इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं। sin c/1 और 3/2 को 2/3 कर देंगे, तो 2 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा बच्चों, 0.666 आता रहेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.67 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर आपको पहले से क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साइन 42 डिग्री का मान कितना होता है, 0.67। तो आप रखेंगे साइन सी इज इक्वल टू साइन ए कितने डिग्री का मान हो जाएगा, 42 डिग्री का मान हो जाएगा। 0.67 जो मान है ये कितने अंश का है, 42 अंश डिग्री का है। तो साइन साइन तो हमारा एंगल से कंपेयर होगा, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 डिग्री। तो आपका सी ज्ञात हो गया, कितना आंसर आ गया बच्चों, 42। तो इतना सिंपल और आसान सवाल था। तो इसी पर आधारित सवाल आएगा। कहीं पर मान लीजिए आपको क्रांतिक कोण दिया रहेगा तो आपसे जो है अपवर्तनांक पूछ लेगा, ठीक। और कहीं पर अगर अपवर्तनांक जैसे इस क्वेश्चन में दिया था तो आपसे क्रांतिक कोण पूछ लिया। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट करें और इसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। और वीडियो को लाइक करें और भी बच्चों को फॉरवर्ड करें।